नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कंगाल पाकिस्तान अब मिनी बजट लाने की तैयारी में है। इसमें शहबाज सरकार कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस नहीं करने जा रही। आईएमएफ के हुक्म पर टैक्स बढ़ाने और महंगाई की नई किश्त जारी करने वाली है। मतलब पाकिस्तान की कंगाली का कोड़ा अब उस अवाम पर टूटेगा जिसके लिए जीना तो मुश्किल है ही, मौत भी महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में अगर किसी की मौत हो जाए तो इज्जत से कफन दफन के लिए भी 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। बड़ा गुमान था पाकिस्तान को पाव पाव के बम पर, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। बड़ा गुमान था पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनने का। बर्बादी की सुनामी आई तो गुमान की धज्जियां उड़ गई। जीना तो छोड़िए, शहबाज सरकार में अब पाकिस्तानियों का मरना भी महंगा हो गया है। आवाम को रोटी तो छोड़िए, मौत के बाद कफन तक मयस्सर नहीं हो रहा है। महंगे कफन दफन पर पाकिस्तान दहाड़ मार मार कर विलाप कर रहा है। महंगाई ने गरीबों के लिए मरना भी मुश्किल कर दिया। कब्रिस्तानों में कब्र खोदने से लेकर पुख्ता करने तक के निर्ख बढ़ गए। कफन के लिए इस्तेमाल होने वाला लट्ठे के कपड़े की कीमत में भी 2 गुना इजाफा हो गया। पाकिस्तान के दिन लग चुके हैं, मौत आनी बाकी है बस। लेकिन मौत से आवाम इतनी घबराहट में नहीं है। घबराहट इस बात को लेकर है कि मरने के बाद अब मुल्क में कब्र तक नसीब नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कब्रदोज होने के लिए अब जेब से 40 से 50 हजार रुपए चाहिए। कब्र पुख्ता करने आए थे, ये लोग 40,000 से 50,000 तक डिमांड कर रहे पैसों के। कफन दफन की अगर बात की जाए, कब्र की पुख्तगी की बात की जाए तो सब चीज़ें जो है गरीब आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। नाअहल और नकारे हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों का मरना भी अब महंगा कर दिया है। मुल्क की कब्र तो खुद ही गई है, लेकिन अब आवाम के होश इसलिए फाख्ता है क्योंकि कंगाल पाकिस्तान में जीना जितना महंगा है, मरना उससे कई ज्यादा महंगा हो गया है। कब्र पुख्ता कराने पर 9 से 12 हजार खर्च आता है। मार्बल लगाने की सूरत में ये खर्चा 40 से 70 हजार तक पहुंच जाता है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस जहां जिंदा रहना मुश्किल हो गया है तो वही मरना भी मुश्किल बना दिया गया है। पाकिस्तान में मरना मुश्किल है और जिंदा रहने के लिए जिस रोटी की दरकार होती है वो अवाम को मयस्सर नहीं हो रही। शहबाज शरीफ ने जब हुकूमत की बागडोर संभाली थी तब ये कहा था कि जरूरत पड़ी तो कपड़े बेचकर अवाम का पेट भरेंगे। आज पाकिस्तान में एक एक रोटी 30-30 रुपए में बिक रही है और खाली जेब वाले लोग पूछ रहे हैं कि शहबाज कपड़े कब बेचेंगे। जिन्ना के ख्वाबों के जहान को महंगाई मार गई, ऐसी मार गई कि अवाम बिलक उठी है। डे को 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा घर को गया। आटे के लिए धक्के खाओ तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। गली गली गदर मचा है, सरहद पर रोटी वॉर छिड़ चुका है। गले में नान की माला है और हलक में प्राण अटके हुए हैं। पूरा पाकिस्तान जाहिल हुक्मरानों के फरेबी दावों पर सुलग उठा है। कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा, आपको अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। अब शरीफ साहब कपड़े बेचे या खुद को, पाकिस्तान कभी पटरी पर नहीं लौटेगा। महंगाई डायन का मुंह इतना बड़ा हो चुका है कि गुर्बत की मारी आवाम का मरना अब तय है। इसकी वजह है पाकिस्तान में महंगाई 49 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। महंगाई दर 27.6 के पार पहुंच चुकी है। एक नान की कीमत पाकिस्तान में 30 रुपए की हो चुकी है। महंगाई की इसी सुनामी के खिलाफ सिंध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। गुस्साई अवाम ताल ठोक कर कह रही है कि शरीफ कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान का पेट नहीं भर पाएंगे। अब ये हालत हो गई है। अब अगर आप बाजार में या कहीं भी रोड रास्तों पे जाएं, अगर किसी के तरफ गलती से देख लें तो वो बंदा हाथ फैला देता है। इस कदर महंगाई और इस कदर मोहताजी, इस कदर बेबसी हो गई है। इस हुकूमत को अल्लाह ही समझे और अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़ाए। भी बेच देगा, वो अपने आप को भी बेच देगा, लेकिन अवाम के लिए नहीं बेचेगा। वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें हुकूमत करनी ही नहीं आती, वो हाकिम है ही नहीं। उन्हें भीख में हुकूमत मिली है और उन एस्टेब्लिशमेंट ने किस मकसद के लिए उन्हें लेके आए आज का बच्चा समझ गया है। इस महंगाई के पीछे भी बाजवा है, बाजवा, और बाजवा भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है और बाजवे ने चोर करप्ट सब लोगों को लगा दिया है। पाकिस्तान की ये बेबसी कलेजा कपाने वाली है। पाकिस्तान कितने दर्द में है, क्यों रोटी के लिए पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, इसकी एक और वजह जान लीजिए। एहतजाज हमारा किया गया है वो महंगाई के खिलाफ है। आप में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 1 तारीख का नोटिफिकेशन निकला था कि 310 रुपये पेट्रोल हो जाएगा और 30 रुपये का नान कर दिया गया है ना।
आटा देखें ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है, और यूटिलिटी पे जो मिल रहा है कार्ड देने के बाद कतारों पे खड़े होने के बाद वो आटा किसी खाने के काबिल नहीं है। उसमें किरकिल आ रही है, फंगस, पुराना आटा जो गोदामों में सड़ गया था उसको पीस कर आवाम को दिया जा रहा है। पाकिस्तान गेहूं उत्पादन में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का आटा खत्म हो चुका है। जो मिल रहा है वो सड़ा गला मिल रहा है, जिसे जानवर तक खाने को तैयार नहीं है। शरीफ वही आटा अब आवाम को खिला रहे हैं। गरीब और हैरत अंगेज है कि इंसान के तस्वुर में भी नहीं था कि ऐसा होगा। इस वक्त तो सिर्फ एक शेर में इस हालात पर सुना सकती हूँ कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें बस यही कह सकते हैं कि जो दिल चाह रहा है वो हो रहा है। हम तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं है, कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसी पाकिस्तान की हालत है, उससे समझ लीजिए एकदम तय है कि पाकिस्तान चंद दिनों का मेहमान है। तो पाकिस्तान चंद दिनों का मेहमान है। रसातल में पहुंच चुका वहां का रुपया भी यही ऐलान कर रहा है। $1 पाकिस्तान के 283 रुपए के बराबर हो चुका है और पाकिस्तान के 1000 रुपए की कीमत भारत के 100 रुपए जितनी रह गई है। महंगाई के खिलाफ उठा शोर शांत करने के लिए शहबाज ने आटे की सरकारी सप्लाई भी शुरू की थी, लेकिन अब वो भी ठप हो चुकी है और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का। मांगे मुल्क को भीख नहीं मिल रही है। IMF शर्तों के जाल के साथ पाकिस्तान के सिर पर नाच रहा है। रोटी, आटा, चीनी सब खत्म हो चुका है। उस पर डॉलर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी है। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में 8 रुपए महंगा हुआ और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 283 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान का रुपया रसातल में पहुंच चुका है। जिन्ना छाप करेंसी की वैल्यू ग्राउंड जीरो पर कितनी घट चुकी है, इसकी पड़ताल करने खुद पाकिस्तानी रिपोर्टर्स मैदान में उतरे। नाजरीन, आज मेरे पास है ना 1000 रुपये का नोट है। अब ये सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये का नोट मेरे पास क्या कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इस 1000 रुपये से ना हम पब्लिक प्लेस में जाएंगे और जानेंगे कि इस 1000 रुपये की क्या कीमत है। पाकिस्तान की हैसियत आज क्या है? 1000 नोट की वैल्यू पाकिस्तान में कितनी रह गई है? इसकी नब्ज टटोलने के लिए रिपोर्टर सब्जी मार्केट में पहुंचा। पाकिस्तान और जिन्ना छाप करेंसी पर पाकिस्तानियों का सिर शर्म से क्यों झुका है, इसका तिलस्म भी टूटा। इतना उन्होंने बम जो गिरा दिया, पेट्रोल का भी 35 रुपए उन्होंने बढ़ा दिया, उनको भी बढ़ाना चाहिए था। अभी ये लोग मर रहे हैं, हमारे खाने के लिए आटा नहीं यार। एक ट्रक आती है उधर हमारे इलाके में, एक ट्रक के पीछे जलील लोग सारे लैंड पे खड़े हो जाते हैं, हमको आटा नहीं मिलता। कोई कदर ही नहीं, कोई इंसानियत ही नज़र नहीं आ रही। हम मुस्लिम हैं यार, हमको हैरत लगती है। सारे मुल्क आगे हो गए, इंडिया हमारे से पीछे था यार। आज 3 रुपए वो आगे, हमारा डॉलर इतना गिर गया, हमें शर्म आती है यार। हम अभी पाकिस्तान अपने आपको बोलते हैं, यकीन कर में दुख होता है। अच्छा, 1000 रुपये की क्या वैल्यू है आजकल? कुछ भी नहीं है वैल्यू। 1000 रुपये क्या, 5000 की वैल्यू नहीं है। अवाम खुद को पाकिस्तानी होने पर कोस रही है। शर्मिंदगी से आंखें जमीन में गड़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि करेंसी का बंटाधार होने पर घर घर में चर्चा है कि कंगाल पाकिस्तान खाएगा क्या और बचाएगा क्या। महंगाई तो इतनी हद से ज्यादा, पहले वाली महंगाई इतनी खूबसूरत थी। 500 कमाते थे, हम शुक्र करते थे। अभी 10,000 कमाएंगे फिर भी हमारे लिए शुक्र नहीं है। जो हम 5 रुपए चीज़ लेके आते थे वो हम 20 रुपए चलाते थे, हर कोई खुशी से लेता था। अब 50 वाली चीज़ 100 में चलाएंगे फिर भी हमारा बचत नहीं होगा उसमें। चावल किधर 60 रुपए किलो था, अभी टोटा चावल 200 रुपए किलो है। ये मसाला लोग आधा किलो लेके जाते थे, 60 रुपए पाव होता था, अभी 160 रुपए पाव है। आधा पाव पे आ गई है वो। आफत एक हो तब तो गिनाए ना पाकिस्तानी। 2 जून की रोटी पहले ही मयसर नहीं थी, अब खाली खजाने की तरह पाकिस्तान की खुराक भी खत्म हो चुकी है। 1000 रुपये एक दिहाड़ी मिलता है, उसमें जो है ना 500 रुपये का आटा लेते हैं, 300 रुपये का ऑयल लेते हैं। सब्जी महंगा लगा पड़ा हुआ है, हर चीज़ महंगी लगे, क्या करे क्या नहीं करे गरीब आदमी। आटे वालों के पास जाओ तो बोले 120 रुपये आटा किलो है। पहले गवर्नमेंट की गाड़ी आती थी, अभी वो भी बंद हो गई है। हम यहाँ बहुत परेशान है, तो सुकून में बैठे हुए हैं। आवाम को अब इल्म हो चुका है कि अब पाकिस्तान के प्राण बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो किसी भी दिन दुनिया के नक्शे से लापता हो सकता है। उसके खजाने में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के गुजारे लायक डॉलर बचे हैं। यही वजह है कि हाथ में कटोरा और होठों पर मायूसी लेकर घूम रहे शहबाज के चेहरे की बत्ती बुझी हुई है। वो IMF के आगे कालीन बनकर बिछे हुए हैं, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन मुश्किल तो IMF की शर्तों की राह है। अगर IMF माना तो मुल्क को महंगाई का जिन्न निकल जाएगा और अगर नहीं माना तो पब्लिक बंदर बनाकर नचाने को तैयार बैठी है।
जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है। तब भी तो IMF था, तब इमरान खान ने रोका नहीं हुआ था। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही थी, पेट्रोल सस्ता नहीं था, बिजली सस्ती नहीं थी, हर चीज़ वाफर नहीं थी। आज क्यों नहीं है? क्योंकि ये बांदरों के हाथ में चली गया। इनको सिर्फ अपने अम्मी बचाओ अब्बू बचाओ, मरियम और बिलावल सिर्फ अब्बू बचाओ तहरीक करते रहे। कहाँ गई महंगाई? अगर पाकिस्तान बचा रहा और वहाँ जमहूरियत बची रही तो आने वाले महीनों में इलेक्शन होने हैं। लेकिन डर इस बात का है कि शहबाज का जुलूस उससे पहले ही निकल जाएगा, क्योंकि IMF की शर्तें रोज कड़ी हो रही हैं और अब उसने अफसरों के एसेट्स खंगालने का फरमान भी सुना दिया है। IMF ने पाकिस्तान के साथ जारी मुज़ाकरात के दौरान नए मुतालबात रखते हुए कहा कि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के आला अफसरान और इनके अहले खाना अपने असासे डिक्लेयर करें। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की भी तफसीलात मांगी गई है। अगर शहबाज अपना मुल्क और गद्दी बचाने में कामयाब रहे, जो कि फिलहाल नामुमकिन सा लगता है, तो अफसरों के गुस्से से फिर भी निपट सकते हैं। लेकिन आवाम महंगाई का कोई नया कोड़ा सहने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि उसके आगे जीने मरने का सवाल खड़ा हो गया है। यकीन करें कि जो तनख्वाहें मिलनी है उसमें अपने घर का खर्चा चलाएगा या बच्चों को देखेगा, पढ़ाई करवाएगा। सही बात है। ये परेशानी है। और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सोचता है 2 पैसे बचा लूँ, तो पेट्रोल की हालत है कम तेजी कर 250 रुपये पेट्रोल है और वो भी सुनने में आएगा वही बढ़ जाएगा। इसका भी पता नहीं 300 पे रिपोर्ट आई हुई है कि 300 हो जाएगी और महंगाई और सर चढ़ेगी, तो आवाम गरीब आवाम का क्या होगा? हालात बता रहे हैं कि अगर शहबाज ने कर्ज लिया तो IMF की शर्तें मानकर महंगाई बढ़ानी होगी। इसका बोझ पाकिस्तान सह नहीं सकता और अगर शर्तें नहीं मानी तो डूबते रिजर्व के चलते 7 दिन बाद वैसे भी उसका दाना पानी बंद हो जाएगा। अब मरना कैसे है ये पाकिस्तान को तय करना है। पाकिस्तान जिंदगी भर दहशतगर्दी का सबक याद कर इस्लाम को बदनाम करता रहा, अपनी तबाही का कुआं खोदता रहा और ईरान ने पाकिस्तान को बर्बादी के उसी कुएं के करीब पहुंचा दिया है, उसकी बत्ती गुल कर दी है। बर्बादी और तबाही का अंधेरा पाकिस्तान में और घना होने वाला है। मुल्क को जिस वक्त मांगे भीख नहीं मिल रही, उस वक्त इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को झटके पर झटका दे रहे हैं। जिस ईरान की दोस्ती पर पाकिस्तान बल्लियों उछला करता था, उस ईरान ने पाकिस्तान की बिजली काट दी है। पाकिस्तान को खतरा एक बार फिर अंधेरे में डूबने का है। इसमें एक बैड न्यूज ये आ रही है कि ईरान जो कि बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी देता था 100 मेगावाट, अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उधर भी बंद कर दी है। तो इससे पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को कितना नुकसान होगा? इससे नुकसान बलूचिस्तान को ही नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को होगा। जो कि हमारे पहले भी यहाँ पे डैम जो है ना वो हमारे काफ़ी कमी है। हमारे पास प्रॉपरली उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है। जिस पाकिस्तान का क्यों मसले मसाइल चल रहे हैं? सर ये नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सबसे पहले तो बहुत सारी मुतासिर हो रही है। ये प्रॉब्लम्स बेसिकली ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्रॉपरली नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके बहुत सारी मुआशी पाबंदियाँ और हमारे जो करप्ट हुक्मरान हैं इन सबको लेके यही कुछ ही है। तो वो हमें कबूल नहीं कर रहे। पाकिस्तान में पहले ही सियासी अंधेर गर्दी है, अब बेबसी का अंधेरा और घना होने वाला है। ईरान बलूचिस्तान को 100 मेगावाट बिजली दिया करता था, लेकिन पैसे न मिलने पर पाकिस्तान की बत्ती ईरान ने गुल कर दी है। अब आवाम आहें भर रही है कि काश नाकारे हुक्मरानों ने पहले बिजली का बंदोबस्त कर दिया होता। ईरान से बिजली लाने की जरूरत क्यों पड़ा? सवाल हमारे पास हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपनी इतनी। यही ना, ये क्यों नहीं कर सका? क्यों नहीं कर सका? नाइल हुक्मरानों की वजह से ना। नहीं, अगर यही हुकूमत रहा तो तनहा हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बहुत ज़्यादा नुकसान। देखो यार, हमारे उधर कहावत है, शायद यहाँ पर भी होगा। देखो आपको ना दूर की रिश्तेदार से पड़ोस की दुश्मन आपसे आपको अच्छा होगा, काम आएगा। तो हमें दूर नहीं जाना चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुकात हमें करना चाहिए। मतलब अब इंडिया भी हमारे नेबर कंट्री है, तो इंडिया के साथ भी हमारे अगर अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, ट्रेड हो जाती है, तो हमारे जो है हमारे काफ़ी चीज़ें हम उनसे ले भी सकते हैं। पाकिस्तान अभी इंडिया के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए तो कहते हैं पाकिस्तान की हालत ख़राब है इसलिए वो हमारे पास आया है। न रोटी, न आटा, न तेल, ऊपर से गोते लगाता पाकिस्तानी रुपया। हालात बद से बदतर है। ऐसे में अवाम मोदी की तरफ देख रही है। जी हाँ, मोदी की तरफ। उम्मीद और आस मदद की है, लेकिन हुक्मरानों की नालायकी उस पर भी भारी पड़ती दिख रही है। कैसे, ये भी पाकिस्तानी आपको आज बता देंगे। अभी बोलेगा तो इंडिया बोलेगा पाकिस्तान तो कंगाल हो गया इसलिए वो हमारे पास आया है। अभी आप मीडिया पे देख लेंगे, इंडिया के वो यही बोल रहे हैं पाकिस्तान तो कंगाल हो गया इसलिए वो। तो कंगाल तो हम अपनी हरकतों की वजह से हो गए, अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से कंगाल तो हुए पड़े हैं। हमारे पैसे की वो कदर नहीं रही, हमारे पास महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पेट्रोल इतना महंगा है। तो कंगाल तुम अपनी हरकतों की वजह से, खुद अपनी वजह से हो गए। यही ना, असल में ना बेसिकली हमारा आवाम सही नहीं है।
पाकिस्तान का मुस्तकबिल पहले ही अंधेरे में है। अब ईरान जैसे दोस्त ने भी पाकिस्तान को दगा दे दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी मेहरबान हो जाए और पाकिस्तान के प्राण बच जाए। सच में पाकिस्तान को वाकई जिंदगी के लाले पड़े हैं। अनाज से लेकर पेट्रोल और बिजली तक लापता होते जा रहे हैं। ऐसे ही हालात के बारे में सोचकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शहबाज एटम बम का सौदा कर सकते हैं, और अब पाकिस्तान से जो खबर आ रही है वो इसी बात पर मुहर लगा रही है। क्या पाकिस्तान ने वाकई एटम बम का सौदा कर लिया है? क्या पाकिस्तान में एटम बम के लिए सिविल वॉर होने वाली है? इन सारे सवालों के पीछे है पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की चिट्ठी, जिसमें दावा किया गया है कि शहबाज हुकूमत ने एटम बम का सौदा कर लिया है। उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। पाकिस्तान के पास जो ये एक चीज रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। खास बात यह है कि TTP ने अपनी चिट्ठी में पाकिस्तान की फौज पर भी उंगली उठाई है। सवाल यह है कि अगर एटम बम का नाम लेकर TTP ने जंग छेड़ी तो आवाम किधर जाएगी? लोग मक्कार हुकूमत और लुटेरी फौज का साथ देंगे कि दहशतगर्दों के साथ हाथ मिला लेंगे, या फिर जान बचाने के लिए अफगानी तालिबान के दामन में पनाह ले लेंगे? अब क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अवाम तालिबान का साथ देगी? देखें, अवाम का तो नहीं कहा जा सकता, ये भी गवर्नमेंट के फैसले ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कह देना करने, अवाम क्या करे। चौतरफा पिट रहे पाकिस्तान से पक्की खबर है कि कल तक तालिबान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे रहे शहबाज शरीफ तालिबान की शरण में पहुंच चुके हैं। शहबाज ने TTP को कंट्रोल करने के लिए तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्तुल्ला अखुनजादा की मदद मांगने का फैसला कर लिया है, लेकिन तालिबान उसकी मदद करेगा इसमें थोड़ा शक है, क्योंकि TTP ने अगर पाकिस्तान के एटम बम हथिया भी लिए तो अंत में वो तालिबान के हाथ ही लगने वाले हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती का पलड़ा भारी है और अब उसके कब्र में लेटने की बारी है। तो पाकिस्तान की कंगाल कथा के बारे में बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। लखनऊ में बैठक के बाद बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए ठीक नहीं। बोर्ड ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाए रखने का समर्थन किया। बोर्ड ने कहा कि अगर इस कानून को खत्म किया गया तो मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। ये कानून हिंदू मुस्लिम सबके लिए है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये फैसला, जिसमें ये बड़ी बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो विरोध करते हैं। लखनऊ में ये बैठक हुई, जिसके बाद बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए ठीक नहीं। बोर्ड ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाए रखने का समर्थन भी किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में ये सिर्फ हमारी राय तो है ही जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और मुसलमानों की। उसके साथ हमारी राय ये भी है कि ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं, और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ़ तहजीबों और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफ़ती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।